उस 10 पदों को हम पहले थोड़ा देख लेंगे और विश्वास के लोग उनके बारे में क्या लिखा है। ऐसा वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास की इसे का हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराश में लेने वाला था और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूं। ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अपने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा माना था। ये है परमेश्वर का वचन। आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, तू हमारे सामने वचन रखा, सत्य को प्रकट किया, चुनौती दी कि जो हम लोग इस अंत के समय में वास करते हैं, बड़ी कठिनाई से गुजरते हैं और तेरे आने की बाट जोते हैं और तेरे आने के दिन के चिन्ह देखते हैं, कि हम अविश्वासी न बने रहे, परंतु हमारा भरोसा हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर हुआ करे। प्रभु जी, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि तेरे बिना नाश हो जा रहे हैं। खास करके इन कोविड के दिनों में हम बहुत ही दुख प्रकट करते, क्योंकि तुझको ना जानने वाले कितने लोग इस दुनिया से चले गए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ना केवल हमको जीवितों के बीच में रखा है, परंतु अपना जीवन देकर हमें जीवित किया है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमारी अगुवाई तेरे आत्मा के जरिए कर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्यारे मित्रों, आज हम विश्वास के बारे में बातचीत करेंगे। विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? ये एक बहुत ही सहज सरल सवाल है,
लेकिन बहुत ही गहरा सवाल है। और ये जो पदों को हम लोग पढ़ा है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि ये जो विश्वास की बात हम करते हैं, विश्वास का परिभाषा क्या है और उसका प्रदर्शन क्या है? बाइबल हमको इसके बारे में क्या बताती है? क्योंकि बहुत बार हम जानते हैं कि हमको विश्वास के साथ जीना है, विश्वास करना है, लेकिन विश्वास क्या चीज है? इन सवालों को, ये सहज सरल सवालों को हम ये पूरे अध्याय में देखेंगे, जबकि परमेश्वर हमसे बातें करता है। विश्वास क्या है और हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, और विश्वास से उद्धार का क्या संबंध है? ये 3 सवाल भी हम बहुत ही बारी-बारी से और बारीकी से हम सोचेंगे, क्योंकि ना कि केवल हम जाने, परंतु हम दूसरे के जीवन में भी उस विश्वास को पनपा दें। और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से होता है। और इसलिए प्यारे मित्रों, हमें ये सवाल होना चाहिए कि हम कैसे विश्वास करें। नो, जब हम यीशु मसीह चेलों से मिला पुनरुत्थान के बाद, वहां थोमा नहीं था। थोमा नहीं था और उसने कहा कि जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक मैं अपने हाथ से उसको नहीं छूऊंगा, जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा, तब तक मैं प्रतीति नहीं करता। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, जब थोमा वहां था, तो थोमा को प्रभु ने कहा, तू संदेह क्यों करता है? देख, मैं मरा था, मैं युगानुयुग जीवित है, तो मुझे देख। धन्य है जो मुझे नहीं देखे हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको 2 बड़ी महान चीज दिया है। एक तो वचन और दूसरा है पवित्र आत्मा। द स्क्रिप्चर एंड द स्पिरिट। ये जो 2 चीजें हमको परमेश्वर के सारे बातों की गहराई को प्रकट कर देता है। बीते इतवार को मैं अपनी कलीसिया को जो प्रचार कर रहा था, वो था प्रोविडेंस ऑफ गॉड। कैसा प्रभु देता है, क्या देता है, कैसे देता है, कितनी मात्रा में देता है ना? और ये सवाल इसहाक ने बालकपन में अपने बाप के साथ जाते जाते कहता है, पिताजी, आपका प्लानिंग ठीक नहीं है। आपने सब तो सोचा, लकड़ी भी ले लिया, आग भी ले ली और छुरी भी ले लिया, असल चीज तो छूट गया। ना क्या है बेटा? ना बछड़ा कहिए, कहा मेमना कहाँ है? जो बलिदान के लिए मेमना चाहिए, तो हम जानते हैं कि इब्राहिम का हृदय फटा जा रहा था, लेकिन विश्वास से कहा कि वो प्रभु ही दे देगा, प्रभु ही दे देगा। यहोवा जायरा, वो यहोवा जायरा है। इस इब्रानी के पुस्तक से हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए किया है, दिया है। जिसने अपना बेटा को नहीं बख्श छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, वो कितना अधिक हमको और सब कुछ न देगा। प्यारे मित्रों, इसीलिए हमको अविश्वासी नहीं होना है और हम इन बातों को देखेंगे। विश्वास का परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। 2 विषय, निश्चयता और प्रमाण। मसीह विश्वास अंधविश्वास नहीं है और इसलिए हमको प्रभु देता है। आज जब मैं स्टडी तैयार कर रहा था, मैंने पहली बार बड़े अरसों के बाद मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया।
ये तो मेरे पिताजी का फोटो नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं था तो मैं कोई दूसरा चित्र डाल दिया। ये जो बाप बेटे का रिश्ता होता है, और बचपन में मैं तो थोड़ा बीमार वाला था, इसलिए मेरे पिताजी का सारा ध्यान मुझ पर रहता था। मैंने अपने पिताजी को छोड़कर, और स्वर्गीय पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के पिताजी के बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मेरे पिताजी का ध्यान, प्रेम, अनुग्रह मेरे प्रति इतना था कि मैं जो मांगूंगा वो दे देते थे। और इस दुनिया के पिता के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता के गुण को समझ सकते हैं। तो जो चीजों की हम आशा करते हैं, परमेश्वर उन चीजों को उसकी महिमा के लिए देता है, और वो बड़ी निश्चयता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा बेटा अगर मछली मांगेगा तो तुम क्या उसको सांप दोगे? वो अगर रोटी मांगेगा तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? अगर तुम बुरे पिता माता होकर अच्छी चीजों को अपने बच्चों को देने जानते हो, तो कितना अधिक स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा। इसलिए बाइबल और खास करके इस अध्याय में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और वो अनदेखी वस्तु क्या है प्यारे मित्रों? है ना, बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद में, कि जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हृदय में, चित्त में कभी आया ही नहीं, समाया नहीं, समझा नहीं, ऐसे ऐसे चीजों को परमेश्वर ने किसके लिए तैयार किया है? जो उसे प्रेम करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। ये पद को, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9वां पद को तो हम लोग को रट लेना चाहिए, ताकि हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पर हो। तो यहाँ पर हम पाते हैं विश्वास का परिभाषा हमें दिया गया है। और अब हम थोड़ा सा और चिंता करेंगे, जिस चीजों को हम क्या करते हैं, पाने की आशा करते हैं, और वो हमारे जीवन में क्या करता है ना, निश्चयता को ले आता है। और उन अदृश्य चीजों को जो हम विश्वास के साथ, उस दृढ़ता के साथ, उस प्रमाण के साथ हम पाते हैं। इन चीजों की गहराइयों में जाने के लिए परमेश्वर हमको और मदद करे कि जब जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सरल रीति से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमको गहरी चीजों को धीरे धीरे बताता है। प्यारे मित्रों, इस चार्ट को देखिए, है ना, 2 पहलू हैं जीवन के। एक है थिंग्स होप्ड फॉर, जिन चीजों की हम आशा करते हैं, और बाहरी, ऊपरी है जिन चीज हमारे लिए अदृश्य है, हम उनको देख नहीं सकते। तो क्या है वो? स्वर्ग है जिसकी आशा हम करते हैं। जो मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत मिरास, उस अनंत स्वर्ग, परमेश्वर के राज्य की हम आशा भरोसा करते हैं। हम गाते हैं, जाएंगे उत्तम देश में जरूर। और हम गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे। है ना, कितने गहरे ये गीत है। और हम क्या देखते हैं, जिस चीज को हम नहीं देखा, नरक। बाइबल स्वर्ग और नरक के विषय में बताता है। और क्या बताता है कि जो, जिसकी भरोसा आशा हम करते हैं और जो हम नहीं देख सकते हैं, वो स्वर्ग और उस नरक के विषय में हमारा निश्चयता है, कॉन्फिडेंस, है ना। और हमारे अंदर एक प्रमाण है, कन्विक्शन, एक निश्चयता है, एक दृढ़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मसीही जीवन अंधविश्वास नहीं है। इसलिए तो
परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बाइबल में लिख दिया है और कहता है ध्यान दो, पढ़ो, जानो, समझो, सीखो, सिखाओ। और इसलिए तो हमारे भाई लोग ये तय किया कि हम इस कम से कम महीना में 2 बार हम प्रभु के वचन के नीचे बैठे और समझे, ताकि उस निश्चयता को पाले, उस प्रमाण को हम पाले। प्यारे मित्रों, कुछ बातों को मुझे वक्त नहीं मिला हिंदी में लिखने का, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि बाइबल तो बहुत विश्वास के बारे में बात करता है। हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास में हमको चलना चाहिए, प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन बाइबल की परिभाषा सिर्फ हमको इस 11 अध्याय इब्रानी के पुस्तक में मिलता है ना। और ये बहुत बड़ी चीज है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसके द्वारा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात है जो कि सेकंड पैराग्राफ में मैं लिखा हूं कि वो उदाहरण दे दिया है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं कहेगा करने के लिए जो दूसरे लोग कर नहीं सके। वो हमको और आपको इतना व्यक्तिगत रीति से, इतना अच्छी रीति से, इतना निजी रीति से जानता है, क्योंकि वो हमारा सृजनहार है। हम कितना समझ सकते हैं, हम कितना बुद्धिमान है, हम कितना ले सकते हैं, कितना हम नहीं ले सकते हैं, ये सारी बातें हमारा परमेश्वर सृजनहार को मालूम है। इसलिए उन्होंने हमको उदाहरण दे दिया है और उन उदाहरणों को हम लोग विस्तृत रीति से देखेंगे कि कैसा, चाहे हाबिल हो, चाहे हनोक हो, या नूह हो, इब्राहिम हो, और जितने संत पूरे समय थे, वे हमारे जैसा ही साधारण लोग थे। वो हमारे जैसा ही दुर्बल लोग थे, लेकिन उनका भरोसा प्रभु पर। इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर हमको क्या करता है ना, ये सारी बातें दे रखा है। और अब हम देखेंगे कि एक परमेश्वर का दास, मैं नहीं जानता आप उनके बारे में जानते हैं या नहीं, मैथ्यू हेनरी, वो जो मिशनरी भारत में था, सिर्फ 31 से 32 साल तक वो जिया और उसने जो लोग मस्जिद से ताल्लुक करते हैं उनके लिए बहुत काम किया। यहाँ तक कि वो फारस में गया, बाइबल ट्रांसलेशन किया, और वहां उसकी हालत इतना बिगड़ी कि वह जवानी में ही प्रभु के पास चला गया। उन्होंने कई बातें बहुत ही सुंदर रीति से किया है, जो कि हमको और आपको जानना है। वो कहा था कि विश्वास और आशा एक साथ जाते हैं। फेथ एंड होप गो टुगेदर। अगर हमारे पास भरोसा नहीं है तो हम विश्वास कैसे करेंगे? इसी और इसलिए जो हमारा विश्वास का ठोस चीज है, वो हमारा भरोसा का भी ठोस चीज है। और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उन्होंने कहा है, इसलिए हमारे अंदर ये जो बातें हमको ढकेलती है या प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, हम परमेश्वर के लिए जिए, उसकी प्रतिज्ञा के लिए। और यीशु मसीह भी इसी रीति से वो काम किया। और ये जो हमारे अंदर जो प्रेरणा है, जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो इतना जोरदार है, वही हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा
आत्मा को और बलवंत करता है। इसलिए जो विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उनको बहुत आनंद मिलता है। मसीह विश्वास एक ऐसी चीज है जो आनंद को ले आता है, जो दुनिया का आनंद नहीं। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आनंद के विषय बोल रहा हूं, खुशी के विषय नहीं। खुशी और आनंद दो अलग अलग चीज है। हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस डिपेंड ऑन हैपनिंग्स। अगर धूप निकला है हम बहुत खुश हैं, अगर गोश्त है, रोटी है, अच्छा अच्छा खाना है, हम बहुत खुश हैं। तो खुशी क्या है ना, परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद है परमेश्वर का आत्मा का फल। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ये परमेश्वर की ओर से हमारे हृदय में, हमारे अंदरूनी जीवन में प्रवेश करता है। और इसलिए एक मसीही नकारात्मक परिस्थिति में भी वो आनंदित रह सकता है। उसके उस अंदरूनी आत्मिक आनंद को बाह्यिक चीज स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, और वह हमको उभारता है। वो हमारे ये मसीह विश्वास, ये मसीह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, हम बड़े बड़े महान चीजों को देखते हैं। हम लोग साधारण सा लोग हैं, हम लोग कोई बड़ा प्रचारक, हीलर, ये वो नहीं है, लेकिन आपका और हमारा आत्मिक अनुभव बहुत बड़ा हो सकता है इस छोटे से विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह कहता है, सहज सरल सरसों की दाने की नाई ये विश्वास हमें होना चाहिए। जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा राज करता है, और तब हम परमेश्वर की भरपूरिता में भर जाते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, जानिए, दूसरे को भी बताइए, और ये हमारा आत्मिक अनुभव होना चाहिए। अब प्यारे मित्रों, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब बाइबल क्या उदाहरण देती है, क्या प्रदर्शित करता है? और बाइबल कहती है, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है, नहीं, परमेश्वर ने कह दिया और हो गया। इसी क्योंकि उसके वचन में वो सृष्टि करने वाला सामर्थ है, और इसलिए हम इस विश्वास के अनुमोदन या स्वीकृति को देखते हैं। ओके, और तीन युग से हम इसको देखते हैं। प्रिमेवल एज, प्राचीनतम युग, बहुत समय पहले इब्राहिम, इसहाक, उन लोग, और उससे भी पहले अयूब का समय है ना, आदम हवा का समय। फिर हम देखते हैं बाप दादों का युग। बाप दादे कौन है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसके आने वाली पीढ़ियों का। और फिर हम देखते हैं पैट्रियोटिक एज, वो कि 23 से 31 पद में। ये सारे खंड को हम आने वाले दिनों में चिंता करेंगे, जो देशभक्ति का युग है, जो कि प्रभु के लिए बलिदान हो गए, और मैं आपको बताऊंगा कि ये इब्रानी के पुस्तक में कैसे कैसे लोगों के बारे में लिखा है। और हम यहाँ देखते हैं कि विश्वास की स्वीकृति की गई। सोचिए थोड़ा इब्राहिम के बारे में, उसने अपने बेटा को कह दिया कि परमेश्वर दे देगा। इसहाक, याकूब, ये लोग विश्वास में चलते रहे, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है।
वो दूसरा पद। प्यारे मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, याद दिला दूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं एकदम एक्सप्रेस ट्रेन के जैसा मत जाइए। हर एक पदों को, हर एक शब्दों को बड़े प्रार्थना के साथ देखिए, क्योंकि बाइबल नहीं लिखा गया एक पागल आदमी के द्वारा, नहीं। बाइबल लिखा गया है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। इसलिए हमको उसे बड़े भय, भक्ति, आदर, प्रेम और प्रार्थना के द्वारा पढ़ना चाहिए, और इसलिए एक एक पदों को देखना चाहिए। जब हमने उसकी परिभाषा पहला पद में पढ़ा, फिर दूसरा पद में क्या लिखा है कि दूसरा पद में इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। तो क्या वचन आपके बारे में, मेरे बारे में भी यही कहेगा कि हमारा भाई एक्स वाई जेड, चाहे वो कहीं भी रहे, वो भी प्रभु पर विश्वास किया, और ये वचन की गवाही आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिख दी गई होगी कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जाने कि आप और हम बाइबल के लोग हैं, बाइबल के परमेश्वर के लोग हैं। ये अनुमोदन, ये स्वीकृति, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए, ये अनुभूति हमारे जीवन में भी होना चाहिए। इसलिए प्यारे मित्रों, हम देखेंगे कि विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। जो सौर मंडल को हम देखते हैं, जो कॉस्मोस को हम देखते हैं, जिस दुनिया को हम देखते हैं, हम इन आंखों से नहीं देख पाते। अब तक हम जानते थे बचपन से कि केवल 7 ग्रह है, लेकिन आजकल के साइंटिस्ट तो महाविश्व में कितने कितने ग्रहों को पा लिया है, ढूंढ लिया है, जो कि करोड़ों करोड़ों माइल से बाहर है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर कह दिया और सब कुछ बन गया। उसके वचन में सृष्टि करने की शक्ति है। ये हम और आप अच्छे रीति से समझ जाए, विश्वास से उसको ग्रहण कर ले। जब 2 अंतरिक्ष पहली बार, कई एक साल में, मैं 60-70 की बात करता हूं, कि जब वो गए और वो एक माने जॉइंट एडवेंचर था, पहली बार वे जा रहे थे, और एक अंतरिक्ष आदमी अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता था, वह नास्तिक था। तो वो अपने मित्र विश्वासी अंतरिक्ष से पूछता है कि ईश्वर कहाँ है? मैं तो उसे नहीं देख सकता, मैं तो पृथ्वी को देख रहा हूं इतनी दूर से, मैं चांद को देख रहा हूं, मैं और नक्षत्र को देखता हूं, तो परमेश्वर कहाँ है? मैं उसे नहीं देख रहा हूं, वो अदृश्य क्यों है? तो जो विश्वासी अंतरिक्ष आदमी था, उसने अपने मित्र से कहता है, आप जो अंतरिक्ष वर्दी पहने हो, जो कि बहुत ही कीमती वर्दी है, जो कि बहुत ही तकनीकी रीति से तैयार किया गया है, उसको बनाने वाले को तो आप नहीं देख सकते ना, आप जानते हैं कौन बनाया है। तो आप जो पहने हो, जो शर्ट भी आज हम पहने हैं, उसके पीछे कोई तो दर्जी का हाथ है, आपके वर्दी के पीछे कोई तो बनाने वाले का हाथ है। तो आप जिसे नहीं देखा, जिसको आप देख नहीं सकते, ऐसे परमेश्वर तो है। इसलिए तो हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उसका प्रमाण है कि आप वो महंगा वर्दी को पहने हैं,
जिसके द्वारा आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सक रहे हैं। और तब वो आदमी जान गया। प्यारे मित्रों, हम जितने पदों को पढ़ा है उसमें हम 4 लोगों को देखा है। पहले 4 वो है हाबिल, हनोक, नूह और इब्राहिम। इन चारों की मिसाल हमको दी गई है। केवल परिभाषा नहीं, प्रदर्शन भी किया है इन लोगों के जीवन के द्वारा। और ये 4 लोगों का जीवन मैं आपको विस्तृत रीति से आने वाले दिनों में बताऊंगा। हम जल्दी नहीं जाएंगे क्योंकि इनके जीवन में ऐसी ऐसी बातें बाइबल में लिखी है जो कि आपको और हमको जानना बहुत ही जरूरी है। और इनका जीवन सारे दुनिया के इतिहास में असर डाल दिया। इसलिए पहला 4 उदाहरण ये चारों के जीवन से आता है। विश्वास की अनुमोदन या स्वीकृति। वे विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते रहे। ये 4 लोग। हाबिल का विश्वास उसे उत्तम आराधना करने के लिए प्रेरित किया, नंबर 1। नंबर 2, हनोक का विश्वास उसे सही चाल चलने के लिए प्रेरित किया। नंबर 3, नूह का विश्वास उसे उत्तम गवाही देने के लिए प्रेरित किया। और इब्राहिम का विश्वास उसे सही काम करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे मित्रों, हमारा और आपका विश्वास हमारा व्यवहार को बदल देगा। अगर नहीं बदला तो कोई बहुत बड़ी खामियां हमारे जीवन में है। Our belief must change our behavior. If not, then something radically wrong. ये अच्छे से समझ के रहिए। ये बाइबल का जो विश्वास है वो जीवन को बदल देता है। केवल बदलता नहीं, नया तरीका से परिवर्तित कर देता है, नया बना देता है। हम नरक के, शैतान के सहभागी थे, अब हम अनंत मिरास, अनंत परमेश्वर के संतान और मिरास कहलाते हैं। तो ये 4 लोगों का जीवन का जो सहज और सरल परिभाषा और उदाहरण मैंने डाल दिया है, इस पर हम आने वाले दिनों में बहुत अधिक रीति से सोचेंगे। बाइबल कहती है, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता रहा। प्यारे मित्रों, ये हमारा पहला उदाहरण है। आज सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, मैं आज आपको विस्तारित रीति से नहीं ले जा पाऊंगा, है ना? लेकिन आपको मैं इसके पीछे, इन विश्वासों के पीछे कितनी गहरी बातें हैं वो मैं आपको एक एक सेशन में बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको सूचना दे रहा हूं, उसका भूमिका तैयार कर देता हूं कि हाबिल का जीवन, विश्वास ने उसको प्रेरित किया कि उसने कैसी आराधना की। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल का विश्वास अगर सही रीति से हमारे जीवन में है तो हमारा हृदय, हमारा माथा, हमारा मुंह खुल जाएगा। हम सही रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके साथ जब हमारा जीवन पूरा जुड़ा होगा। कैसा है आपका आराधना का जीवन? कैसे है आपकी प्रार्थना? क्या आपका विश्वास
आपके जीवन में ऐसा उभारता है जो कि परमेश्वर को भाता है, ताकि आप जब प्रार्थना करते, आप जब आराधना करते, ओ प्रभु जी दौड़ के आता है पिता के समय, लिपट लेता है, मेरे प्यारे बेटे मेरी आराधना कर रहा है। यू नो, आराधना सिर्फ सिंगिंग से नहीं। मुझे दुख है कि बहुत सारी कलीसिया में जो वर्शिप होते हैं, दैट इज अगेन इज अ परफॉर्मेंस। लोग जैज ये वो दुनिया भर का आजा बाजा गाना करके लोगों का दिल और दिमाग को उभारते हैं इमोशनली। नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का विश्वास हमारे हृदय को उठाता है परमेश्वर की। Our heart, our head, our mind, our life must move. इस पर हम गौर करेंगे। दूसरा है कि जब हम देखते हैं हाबिल का बलिदान जो उसने चढ़ाया, वो कैसा था? हाबिल का अपना उत्तम गवाह और उत्तम बलिदान, ये दोनों चीज जुड़ा रहना चाहिए। प्यारे मित्रों, अगर हम सिर्फ आराधना करें और हमारा अच्छी गवाह ना हो तो हम ढकोसला वाले बन जाएंगे। सिर्फ मुंह से बोलेंगे, लोगों के सामने हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे, लेकिन हमारा जीवन उससे दूर है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं सब स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम अपने आप को जांचें कि हम हाबिल के जैसे सच्चे जीवित परमेश्वर का जीवित आराधना करें। इसी दूसरा है, विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हमारा दूसरा मिसाल है हनोक के बारे में, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अरे आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं कैसे प्रभु को खुश करूं। अगर प्रभु मेरे घर में आता है, मेरे सामने आता है, तो मैं हैदराबाद जाकर सबसे बढ़िया वाला बिरयानी प्रभु के लिए लाऊंगा, है ना? कुछ तो करूंगा। लेकिन प्रभु तो खाली बिरयानी पर भरोसा नहीं करता। हमारे जीवन में वो आत्मिक बातें हैं जो उसे प्रसन्न करता। और इसलिए हनोक जानता था 6वां पद को, आप ठीक से पढ़ लीजिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए इन दिनों में, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारा ये बीमार है, वो बीमार है, कोरोना है, ये है। खाली प्रार्थना चाहिए और प्रभु का आशीष चाहिए, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, बट नॉट द ब्लेसेड वन। आशीष का स्रोत जो प्रभु यीशु मसीह है वो नहीं चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और हनोक वैसे ही किया। हम उसके विश्वास का फल देखते हैं, हम उसके विश्वास का परिणाम देखते हैं, और हम उसके विश्वास का प्राथमिकता को देखते हैं। देखिए कितना सुंदर विषय लिखा है 5वां पद में। कहता है, 5वां पद में वो कहता है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। द फ्रूट, विश्वास का फल। प्यारे मित्रों, हनोक के जीवन से हम पाते हैं कि हम भी उठा लिए जाएंगे, रैप्चर।
कौन है राजन तंती? अपना लिखे नहीं बोर्ड पे, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोग सुनिए, बच्चों को संभालिए। और उसका विश्वास का परिणाम क्या हुआ? वो सीधा चला गया। और प्राथमिकता क्या है 6वां पद में? विश्वास बिना प्रसन्न करने अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले का विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इसी इस पर हम और गौर करेंगे। ये है हमारा दूसरा उदाहरण, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ। तीसरा है जो हनोक के बारे में मैं कह रहा था, वो अदृश्य और आशा भरोसा पर क्या किया? भरोसा किया। कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज उसके जीवन में आना चाहिए। अब हम देखेंगे थोड़ा विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसे धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। वाह, यू नो, नूह का विश्वास का उत्तम गवाही। 120 साल तक वह गवाह देता रहता। He was mindful of the word of God. वह वचन पर ध्यान करता था। प्यारे मित्रों, वचन पर ध्यान। कई कई कलीसिया में हम जाते हैं, वो लोग हमको बोलते हैं ब्रदर खाली 10 मिनट से 12 मिनट, क्योंकि ये प्रचारक लोग 15 मिनट ले ही लेते हैं, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे तो क्यों आप वचन सीखना चाहते हो तो क्या प्रचार करते हो ना? जनरल टॉक। ओ वचन का बोझ नहीं है, वचन का प्यार नहीं है, वचन पर ध्यान नहीं है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु वचन, हरेक परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जिएगा। he was moved by the fear of God. वचन के अनुसार उसका जीवन प्रेरित हुआ। वो जो कुछ किया वचन के अनुसार किया। वह परमेश्वर का सेवा के लिए वचनबद्ध था। He was sold out. जो परमेश्वर कहा, जैसे कहा, नहीं देखा, नहीं जाना, उस समय, उस देश में, उर देश में ना बारिश ना बादल, वहां कहां से आएगी बारिश, कहां से आएगा बाढ़, कैसे होगा? तो परमेश्वर कह दिया, इसलिए उसने किया। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन का सेवकाई परमेश्वर के सेवा के लिए वचनबद्ध होना जरूरी है। हम वचन के अनुसार काम करना चाहिए, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। The service of God can be done according to the desires of the Lord. और चौथा है, इसलिए वो ईश्वर का संतान और धर्म का वारिस बना। इन तमाम बातों को हम विस्तारित रीति से 4 सप्ताह में बताएंगे, इन 4 लोगों के बारे में। अंत में हम पाते हैं इब्राहिम के बारे में। विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। वह जानता नहीं था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास करता रहा, क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर ही है। Abraham's life working right. हाबिल
worshiping aright. Enoch walking aright. Noah witnessing aright. And Abraham working aright. इब्राहिम विश्वास से ही काम किया, जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा वो किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस मॉडर्न आधुनिक युग में। बहुत सारी आवाज को हम सुनते हैं लेकिन हम परमेश्वर को खो देते हैं। क्या परमेश्वर हमसे क्या कहता है? What God told him, 8वां पद, What God taught him, परमेश्वर ने उसे क्या सिखाया, क्या कहा, क्या दिखाया, क्या सिखाया? बहुत बड़ा सवाल है प्यारे मित्रों। और क्या सिखाया? How to live by faith, विश्वास से कैसे जीना चाहिए और विश्वास से क्या उम्मीद करना चाहिए। एक आदमी अनजान रास्ता में जा रहा है, तंबू में रह रहा है, और वह क्या उम्मीद करता है? उस नगरी, द हेवनली जेरूसलम, द होली सिटी ऑफ गॉड, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं और जहां मैं रहूं तुम भी वहां रहोगे। प्यारे मित्रों, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ? हमारा विश्वास का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज रात पूरा नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। मत्ती 16 का 16-17 में प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने कहा, प्रभु जी तू तो मसीह है, अभिषिक्त है, सन ऑफ द लिविंग गॉड, परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु ने कहा, ऐ पतरस, ऐ सिमोन जोना के बेटा, तू धन्य है, क्योंकि तूने यह प्रकट नहीं किया परंतु मेरे पिता ने यह प्रकट किया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17 का 3 पद। प्यारे मित्रों, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हम आपको पूरी रात बैठा सकते हैं, लेकिन कुछ समय हम लोग सवाल जवाब के लिए एक साथ मिलकर सीखेंगे, सिखाएंगे। ये मैं नहीं कहता कि मुझको आपका सब सवाल का जवाब है मेरे पास। कम से कम एक आदमी तो हमको बहुत सवाल करता है, वो है हमारा विशाल भाई, और अच्छा अच्छा सवाल करता है। काश हम उसके साथ आमने सामने बाइबल लेके बैठे। वो बड़ा बड़ा सवाल लाता है, बड़ा बड़ा डॉक्ट्रिन लाता है। अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर वो जानने की जिज्ञासा है। काश हम उसके घर के 50 किलोमीटर के दूरी पर रहते। वो है सुदूर आसाम में, वो भी एकदम पहाड़ के चोटी के ऊपर, तिनसुकिया में, और मैं हूं आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के हैदराबाद में। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति हमको उसके वचन को सिखाता है, उसके आशीष को सिखाता है, उसके विश्वास को सिखाता है। अब जैसा कि ब्रदर विनय ने कहा, जिससे आपके दिल में कोई भी सवाल है, किसी आप कह सकते हैं, हम लोग एक साथ विचार करेंगे। पहले ये जान ले बॉटम लाइन कि हम और आप विश्वास के लोग हों, और हम और आप विश्वास की कलीसिया को जन्म देना है। हमारे कलीसिया में अगर 5 लोग भी है, 50 लोग भी है, नंबर पे मत जाइए। आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में आप उनके विश्वास को किस स्तर पर ले जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा
वो हमारा विषय होना चाहिए। प्रभु आपका आशीष दे।